नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी पीसीएस जियोग्राफी ऑप्शनल 2019 के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और बायोजियोग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में, उसको यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामाइन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम विथ रेफरेंस टू एनी वाटर बॉडीज। किसी जलाशय के संदर्भ में पारितंत्र के कार्य एवं संरचना की परीक्षा कीजिए। दोस्तों, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है जो 2019 यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को यदि आप समराइज करोगे या मेन पॉइंट आप देखोगे तो किसी एक जलाशय जो इकोसिस्टम है, जलाशय इकोसिस्टम में आप देख सकते हो जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक, पॉन्ड्स लेक तो एक ही मान लो, पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गए, ओशियन हो गए, ये सारे किसी भी एक जलाशय जो इकोसिस्टम है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को एग्जामिन करना है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन को एग्जामिन का मतलब है कि क्या रोल अदा करते हैं और क्या की फैक्ट है। इससे रिलेटेड रोल्स और की फैक्ट को यहाँ पे डिस्कशन करना है किसी एक जलाशय के संदर्भ में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग जो इकोसिस्टम है, आप इंट्रोडक्शन पार्ट में इकोसिस्टम क्या होती है वो आप बताओगे और इकोसिस्टम कितने टाइप की होती है 1-2 लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे। और जलाशय इकोसिस्टम में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉन्ड इकोसिस्टम और इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को यहाँ पे एग्जामिन करेंगे, क्या रोल अदा करते हैं और क्या की फैक्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। जैसा कि सारे क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो इस क्वेश्चन में जैसे इकोसिस्टम और किसी वाटर बॉडीज के इकोसिस्टम का जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, न्यूट्रिएंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक, एबायोटिक, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो इकोसिस्टम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में जैसा आपको पता होगा 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में आप बता सकते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होती है आपको पता होगा दोस्तों। इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र क्या होती है कि उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्शन होता है, और लिविंग विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इंटरेक्शन होता है, और किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट या एक एरिया में होता है, उसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन कैसे होगा, इसमें न्यूट्रिएंट्स साइकिल से होगा, न्यूट्रिएंट्स साइकिल से होगा इंटरेक्शन, और विद इन बायोटिक या लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्शन होगा जो एनर्जी फ्लो से होता है। तो इस इंटरेक्शन और इनके कंपोनेंट को स्टडी करना ही इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम का आप यहाँ पे एक डेफिनेशन दे देंगे। फिर देखो इकोसिस्टम के टाइप्स आप बता सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का इकोसिस्टम के बारे में फंक्शन और स्ट्रक्चर पूछा है। तो टाइप में आप बताओगे कि इकोसिस्टम के 2 टाइप होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। इसमें जैसे फॉरेस्ट आ जाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम या वाटर बेस्ड इकोसिस्टम, इसमें जैसे पॉन्ड सिस्टम आ जाएंगे, रिवर सिस्टम आ जाएंगे, ओशियन सिस्टम आ जाएंगे। इसमें जनरली फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं और सलाइन वाटर एक्वेटिक सिस्टम होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम। अब क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन है उसमें पूछा है किसी एक जो वाटर से रिलेटेड इकोसिस्टम है उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर को बताना है। तो यहाँ पे आप जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम एक वाटर सिस्टम है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को बॉडी पार्ट में यहाँ पे लिखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो देख लें दोस्तों पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होते हैं। देखो पॉन्ड इकोसिस्टम एक फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम है
जो वाटर जनरली वहाँ पे स्टेबल होता है, जैसे रिवर में रनिंग वाटर होता है, लेकिन पॉन्ड में क्या होता है, एक स्टेबल वाटर होता है, एक लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। अब देखो इसके जो मेन क्वेश्चन पूछा है फंक्शन और स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। स्ट्रक्चर में दोस्तों हायरार्की आपको दिखाना है कि स्ट्रक्चर किस टाइप का पॉन्ड इकोसिस्टम है। तो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर को आप कंपोनेंट से भी रिलेट करते हैं कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो जैसा कि इकोसिस्टम में कंपोनेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए पॉन्ड इकोसिस्टम में भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही स्ट्रक्चर होंगे। अब देख लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर को अदर नेम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स बोलते हैं, टर्सरी कंज्यूमर। तो ये हो गए इसका स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर में दो पार्ट है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में और सेकेंड लेवल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो देखो पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर क्या होंगे, देखो पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेंगे, कुछ ट्रीज भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ देखने को मिलेंगे। तो रूटेड प्लांट प्रोड्यूसर होंगे और कुछ फ्लोटिंग प्लांट होंगे जो तैर रहे होंगे, वो भी प्रोड्यूसर होंगे। और साइटोप्लैंक्टन, ये छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि ये भी एक प्लांट है साइटोप्लैंक्टन, जो कि ओशियन या वाटर इकोसिस्टम के बेसिस है, यानी वेव फूड वेव में सबसे बेसिस है। साइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए यहाँ पे फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर में पॉन्ड इकोसिस्टम में रूटेड प्लांट होंगे, फ्लोटिंग प्लांट होंगे, साइटोप्लैंक्टन होंगे, जो खाने प्रोड्यूस करेंगे कहाँ से, सूर्य के प्रकाश को यूज करके, मिनरल्स को यूज करके, फोटोसिंथेसिस करके खाना प्रोड्यूस करेंगे। और साइटोप्लैंक्टन और क्या रोल करता है, ये ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, जो एक्वेटिक सिस्टम के जो वाटर हैं उसमें ऑक्सीजन को बढ़ाता है साइटोप्लैंक्टन। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे आप बता सकते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में साइटोप्लैंक्टन हैं होते हैं। फिर देखो दूसरे लेवल का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो है हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर जो है प्लांट को ईट करते हैं, खाते हैं। जैसे वहाँ पे जो पॉन्ड इकोसिस्टम होते हैं जू प्लैंक्टन, एक यूनिसेलर और मल्टीसेलर भी एक एनिमल है जो क्या करते हैं, साइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं कि जनरली हम डायरेक्ट देखें आंखों से तो नहीं दिखते हैं, लेकिन फिश का ये फूड होता है, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ये फिश का जो होता है फूड होता है, इसको बोलते हैं जू प्लैंक्टन। ये क्या करता है, साइटोप्लैंक्टन को खाता है। तो पहला ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम का। फिर देखो कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो जनरली पॉन्ड इकोसिस्टम के फिश होते हैं, मछलियाँ होती हैं जो जू प्लैंक्टन को खाती हैं। अब देखो टर्सरी कंज्यूमर ह्यूमन भी हो सकते हैं, कुछ बर्ड्स भी हो सकते हैं, या कुछ जो टर्टल होते हैं वो भी फिश को खाते हैं। तो इस तरह से टर्सरी कंज्यूमर। तो आप देख सकते हो कि पॉन्ड इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। और फिर अब देखते हैं दूसरा जो पार्ट है नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों एबायोटिक कंपोनेंट में आप देख सकते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट में जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे सबसे पहले तो वाटर ही हो गया। वाटर मेन कंपोनेंट है पॉन्ड इकोसिस्टम का, जो कि फ्रेश वाटर है, साल्टी नहीं है, फ्रेश वाटर है। अब कुछ पोल्यूशन भी होते हैं जो बाहर से आते हैं, वो पोल्यूशन फिश या जो जू प्लैंक्टन होते हैं या साइटोप्लैंक्टन होते हैं उनका खाना भी उसमें हो सकता है पोल्यूटेड वाटर में। फिर डेंसिटी ऑफ वाटर एक एबायोटिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर उसमें कितनी है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कितनी है, ऑक्सीजन कम रहेंगी तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें गंदा इफेक्ट पड़ता है। फिर पीएच वैल्यू, सैलिनिटी कितनी है, एसिडिटी कितनी है, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, ये सारे क्या है एबायोटिक कंपोनेंट है पॉन्ड इकोसिस्टम का। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं। फिर एक अच्छा सा आप डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉन्ड इकोसिस्टम का एक डायग्राम बनाने की कोशिश किया और सारे जो रिलेटेड जो स्ट्रक्चर हैं उसको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो साइटोप्लैंक्टन या प्रोड्यूसर जो प्लांट्स हैं वो हैं, फिर जू प्लैंक्टन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस साइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। फिर फिश सेकेंडरी कंज्यूमर है जो जू प्लैंक्टन को खाते हैं। फिर टर्सरी कंज्यूमर यहाँ पे टर्टल है, यहाँ पे बर्ड से आप दिखा सकते हो।
तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। कुछ मिनरल्स भी हैं, कुछ सेडिमेंट हैं और वाटर है। ये क्या है, इसके चलते सारे इंटरेक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, पर्टिकुलर एरिया में। इसी को बोलते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। क्योंकि इकोसिस्टम में हम लोग डेफिनेशन देखे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्शन होता है और विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एनर्जी के थ्रू इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि जो साइटोप्लैंक्टन एनर्जी बना रहा है, फूड बना रहे हैं, जो प्लांट उसको खा रहा है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उसको खा रहा है, फिर टर्सरी कंज्यूमर उसको खा रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके थ्रू होता है, एनर्जी फ्लो के थ्रू होता है। और यहाँ पे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो मिनरल सेडिमेंट है, वो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इसको प्रोवाइड करते हैं साइटोप्लैंक्टन को, और फिर डेड हो जाते हैं जब टर्सरी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर ये क्या करते हैं, मिनरल्स फिर से यहाँ पे सॉइल में आ जाते हैं। इस तरह से न्यूट्रिएंट्स साइकिल बनता है। तो ये रहा पॉन्ड इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। फिर देख लेते हैं दोस्तों लास्ट जो पार्ट है, फंक्शन क्या क्या होते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के। तो फंक्शन में इसके कार्य क्या है, कार्य क्या क्या है कि रिसाइकलिंग करता है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स में आप देख सकते हो ऑक्सीजन भी हो गया या अदर न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो उसका भी क्या रिसाइकलिंग करता है। और कार्बन सीक्वेंसिंग करता है। कार्बन सीक्वेंसिंग का मतलब है जैसे CO2 है एटमॉस्फेयर में, उसको साइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और फूड बनाते हैं। तो कार्बन का सीक्वेंसिंग भी होता है पॉन्ड इकोसिस्टम से। फिर प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर, देखो पानी पीने के लिए भी वाटर प्रोवाइड करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। फिर फ्लड का प्रिवेंशन होता है, बरसात की पानी आती है तो पॉन्ड में जमा हो जाती है और ये स्टोरेज भी करता है, तो फ्लड का प्रिवेंशन होता है। फूड देता है, मछलियाँ जो होती है ह्यूमंस के लिए, बर्ड्स के लिए, सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसके लिए फूड भी जनरेट करती है पॉन्ड इकोसिस्टम। देखो इन हैबिटेट भी है किसके लिए, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल हैं जैसे सारे, उसमें देखिए प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस सब का हैबिटेट भी है। और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह के रिसाइकलिंग भी करता है। तेरह दोस्तों फंक्शन ऑफ इको सिस्टम, पॉन्ड इको सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने फंक्शन ही मेंशन किए हैं। यदि इसके अलावा कुछ फंक्शन आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से रिलेटेड था और पूछा किया गया था किसी जलाशय के संदर्भ में पारितंत्र के कार्य और संरचना का परीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग एग्जामिन किया की फैक्ट बताया और रोल बताया कि पॉन्ड इकोसिस्टम का क्या रोल है। एक बार समरी देख लेते हैं। इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन आप देंगे और उसके बाद पॉन्ड इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, टेम्परेचर हो गए, सारे को दर्शाओगे। ये हो गया स्ट्रक्चर। फिर फंक्शन क्या क्या कार्य है उस जलाशय का, पॉन्ड इकोसिस्टम का, उसमें आप दिखा सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग करती है, फूड तैयार करती है और वहाँ पे हैबिटेट होती है और कार्बन का सीक्वेंसिंग होती है, फ्लड का प्रिवेंशन करता है। ये सारे इसके कार्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, और यदि कुछ पॉइंट इसमें छूट गए हैं इस क्वेश्चन से तो, या कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।